अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल की क्लास में बेटा हमने और एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था। एज फार एज द वेक्टर्स आर कंसर्न्ड, दैट वाज माय पीपल वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। आज की क्लास में बेटा हम इसको आगे लेंगे। विल बी हैविंग द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इससे पहले बेटा हम एप्लीकेशन पार्ट पे जाएंगे। बेटा लेट मी हैव द क्विक रिव्यू ऑफ सम इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमने बेटा कल की क्लास में डिस्कस की थी। हमने कल की क्लास में बोला था बेटा कि जब हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं हमें दो पॉसिबिलिटीज मिलती है, हमें दो सिचुएशंस मिलती है। नंबर वन, जब आप एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो वेक्टर के साथ, ऑपरेशन के बाद जो आपको क्वांटिटी मिलती है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। और उस केस में हमने बोला बेटा वी आर यूजिंग द टाइप मल्टीप्लिकेशन, या हम वो वाला प्रोडक्ट यूज करते हैं व्हाट वी नेम एज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरी सिचुएशन हमारे लिए क्या थी बेटा कि जब आप एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो दूसरे वेक्टर के साथ, आपको जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो वेक्टर ही मिलती है, एंड दैट इज व्हाट वी नेम एज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। फिर हमने बेटा डॉट प्रोडक्ट को स्टार्ट किया था और हमने बोला था इन सम सिचुएशन अगर आपके पास एक वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, देन if you want to define, if you want to calculate the dot product, then A dot B is given by magnitude of A, that's A, magnitude of vector B, that's B, and multiplied by cos of angle between the two. This is the basic idea of the dot product, the basic equation of the dot product. What is the equation? That vector A dot vector B is given by AB cos थीटा। फिर इसके स्पेशल केसेस हमने देखे बेटा। इसी तरह हमने देखा कि पॉजिटिव कब होता है डॉट प्रोडक्ट और नेगेटिव कब होता है। फाइनली बेटा जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए थी बेटा जिसको मैं यहां पे क्विकली रिवाइज करना चाहूंगा, देन विल बी मूविंग ऑनवर्ड्स। व्हाट वाज दैट माय डियर? अगर आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं बेटा इन द कंपोनेंट फॉर्म, इन द यूनिट वेक्टर फॉर्म, मैंने कल की क्लास में बोला था बेटा सपोज इन सम सिचुएशन ये हमारे पास एक वेक्टर है बेटा एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये आपके पास बेटा एक वेक्टर है इन द कंपोनेंट फॉर्म। आप देख सकते हो हमने वेक्टर ए को एक्सप्रेस किया है एज द वेक्टर सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। लाइकवाइज अगर मैं यहां पे वेक्टर बी लेना चाहूंगा, सपोज दैट्स माय पीपल बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये हमारे पास बेटा दो वेक्टर्स है, दिस टाइम इन द कंपोनेंट फॉर्म। और कल के क्लास में हमने आपको समझाया बेटा कि इस वक्त हम ए डॉट बी को कैसे सॉल्व करते हैं, हम ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट की एनालिसिस कैसे करते हैं। हमने देखा बेटा हमने स्टार्ट किया था ए एक्स आई का डॉट ले लो इन तीन वेक्टर्स के साथ, लाइकवाइज ए वाई जे का डॉट ले लो इन तीन के साथ, फाइनली बेटा ए जेड के का डॉट ले लो इन तीन के साथ। और फिर हमें यह चीज भी पता है बेटा when the two vectors are in the same direction their dot product is equal to the product of their magnitudes. Same direction implies the theta is 0 and the cos 0 is 1. So in that case dot product होता है बराबर simply the product of their magnitudes. और यह भी हमें पता है the dot product of the two perpendicular vectors is 0 because for perpendicularity the theta is 90 and cos 90 होता है 0, तो पूरा स्टफ यहां पे 0 बनेगा। ये दो चीज यहां पे हम यूज करते हैं। हमने देखा था कि AXI का जब आप डॉट लोगे BXI के साथ, आप देख सकते हो ये है AXI, इनफैक्ट मैं बता सकता हूं प्लस AXI, और यहां पे BXI मैं बता सकता हूं ये है प्लस BXI। मींस ये दो वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है सेम है, और व्हाट इज दैट? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और सेम डायरेक्शन में मैंने बोला बेटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज सिंपली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। सो इसका मैग्नीट्यूड है ax, इसका है bx, सो आई विल एंड विथ माय डियर ax bx। फिर बेटा हमने कल देखा था कि axi का byj के साथ डॉट आएगा 0 और axi का bzk के साथ आएगा डॉट प्रोडक्ट 0। क्यों?
I signifies that the x-axis is involved, या मैं बोलूंगा ax I cap is along the x-axis, that too positive here, और byj is along the y-axis, and recall दो axes है perpendicular and the dot product of the perpendicular vectors is 0. So axi का dot byj के साथ 0, axi का dot bzk के साथ भी 0 ही होगा. So बेटा अब अगर इसको मैं summarize करना चाहूंगा, will be only having the non-zero value. दूसरा कौन सा होगा? ayj का dot जब आप byj के साथ लोगे बेटा, you will end with it is ay into by, क्योंकि इसका भी डॉट bxi और bzk के साथ 0 ही होगा. एंड लाइकवाइज बेटा azk का डॉट विथ bzk, सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, दैट इज az into bz. ये बेटा आपको याद रखना है. और मैंने इसके लिए क्या टर्म यूज की थी बेटा? इट इज एक्चुअली सम of multiples. It is actually sum of multiples. आप यहां पे sum लेते हो किनका? Multiples का. यहां से ax into bx, ax bx, ay into by, ay by, और az into bz, that's az bz. The last thing which I want to add here, that's one of the example जिसके बाद सब कुछ clear होगा बेटा. Have a look. Vector a suppose है बेटा 2i plus 3j, और vector b जो है बेटा that is I minus 2j. मैंने यहां पे जो दो वेक्टर्स लिए 2D वाले लिए बेटा, there is nothing wrong with that. You can have the vector in 3D as well. तो तीन कंपोनेंट्स होंगे. और इस केस में मुझे चाहिए बेटा a डॉट b. अब यहां पे बेटा जो मेरा मोटिव है बोलने का, अब यहां पे आपको अब अलग अलग नहीं करना पड़ेगा. 2i का पहले i के साथ और 2i का बाद में माइनस 2j के साथ, so on and so forth. मैं बोलूंगा डायरेक्ट मेथड हमारा क्या होगा बेटा. अब यहां पे देखिएगा i के साथ है 2, यहां पे i के साथ है 1, इनका मल्टीपल ले लो. 2 into 1 वो आएगा 2. अब यहां पे आइए बेटा, यहां पे है प्लस पहले फिर है माइनस. आप सिंपली बोलोगे प्लस माइनस इज माइनस माय डियर. मैं बाद में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा इसकी. सिंपली प्लस माइनस इज माइनस. देन मल्टीपल 3 into 2 that is 6. 2 minus 6 you will end with the answer that's minus 4. leave that aside. यूनिट क्या होगा बेटा? फिलहाल minus 4 आंसर. अब यहां पे हमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है बेटा कि 2i and i, in fact it is plus 2i and plus i my dear. दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट होता है बराबर द प्रोडक्ट ऑफ their magnitudes. So 2i का magnitude 2, i का magnitude 1, 2 into 1 that's 2. बिल्कुल यहां पे लिखा. अब मैंने यहां पे बोला कि आप कैसे डायरेक्टली इसको देखोगे. मैंने बोला hey go for plus minus is minus, then 3 2 are 6, the answer is 6, the result is 3 2 are 6, 2 minus 6 is minus 4. अब देखो बेटा इसका बैकग्राउंड on what basis मैं बता सकता हूं कि प्लस माइनस इज माइनस. इट इज एक्चुअली, जरा बेटा इस वेक्टर को देखो और इस वेक्टर को देखो बेटा. पहली बात, इस वाले का मैग्नीट्यूड दैट इज 3 माय डियर, इस वाले का मैग्नीट्यूड दैट इज 2 माय डियर. आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा बेटा. लेकिन प्लस 3j कैप इंप्लाइज ये वाला वेक्टर या ये वाला कंपोनेंट जो है इट इज अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस. आई होप दैट इज क्लियर एंड क्रिस्टल. और माइनस 2j वाला जो बेटा कंपोनेंट है इट इज अलोंग द नेगेटिव y. और बेटा नेगेटिव पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव y एक्सिस, दूसरी नेगेटिव y एक्सिस. आई कैन सी द टू वेक्टर्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन इंप्लाइज एंगल 180. और बेटा जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो ए बी कॉस थीटा, थीटा आएगा 180, कॉस 180 इज माय पीपल -1, एंड माय पीपल यू विल एंड विद द सेम आंसर. 3 into 2 is 6, दैट्स माय डियर -6. That's my dear -6 here. और बिल्कुल हमने यहां पे -6 लिखा. और अब टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली आप क्या करो, डायरेक्टली साइंस को मल्टीपल करो. प्लस प्लस इज प्लस, देन 2 into 1 is 2, देन प्लस माइनस इज -3 into 2 that is 6. इतना मैंने इंपॉर्टेंट समझा, रिवाइज करना बेटा. नाउ वी आर रेडी माय पीपल फॉर द एप्लीकेशन पार्ट. और बेटा अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक करोगे आपको एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट में बेटा डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा. लेट्स मूव माय डियर टुवर्ड्स द application part. Application of dot product beta. Application of dot product में बेटा we'll be having the 3 applications. 3 application में लेना चाहूंगा बेटा as far as the dot product is concerned. Now my dear, what about the important tool? What about the important weapon जो हम use करेंगे while dealing with the applications my dear? Number 1 for we people is हमें पता होना चाहिए जब theta होता है 90 degree means when the vector A is actually बेटा
परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, इन दैट केस आपका जो a डॉट बी होता है बेटा वो होता है 0 के बराबर। ये एक चीज बेटा जो हमें पता होनी चाहिए for the application part when the theta is equal to 90, which implies when the two vectors are perpendicular उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और दूसरी चीज जो मुझे चाहिए बेटा which we have already done, that is the knowledge of my dear unit vector। हमें यहां पे यूनिट वेक्टर का पता होना चाहिए, प्लस हमें यहां पे जरूरत पड़ेगी बेटा अबाउट वेक्टर रेजोल्यूशन की। अगर ये दो तीन चीजें बेटा आपके जहन में है, वी आर रेडी फॉर द एप्लीकेशन पार्ट। हैव अ लुक माय डियर, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एप्लीकेशन। जब मैं पहली एप्लीकेशन की बात करता हूं बेटा, मुझे यहां पे पूछा जाता है कि दो वेक्टर्स को आपने चेक करना है ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। सो व्हाट इज दैट एक्चुअली? ऑर्थोगोनैलिटी या परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। सो व्हाट आई हैव टू चेक, मुझे देखना है दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है कि नहीं। या मैं यहां पे बोलना चाहूंगा बेटा व्हाट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस एज फार एज दिस एप्लीकेशन इज कंसर्न। बेटा आपको डायरेक्टली एक वेक्टर दिया गया होगा, वेक्टर ए, आई डोंट नो, फॉर एग्जांपल इट इज 2i, इट इज प्लस 3j माइनस 2k। ये आपके पास एक वेक्टर, और इसी तरह बेटा आपको दूसरा वेक्टर दिया गया है, वेक्टर बी माय पीपल, दैट इज सपोज आई विल गो फॉर सम एग्जांपल i प्लस j माइनस 4k। और आपको बोला जाता है इन द सिंपलेस्ट केस चेक वेदर द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर आर नॉट। आपको देखना पड़ेगा बेटा कि ये दो वेक्टर्स जो है ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। माय पीपल, व्हाट इज द वेपन, व्हाट इज गोइंग टू बी द अप्रोच। हम क्या करेंगे बेटा, वी विल गो फॉर द एनालिसिस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। हम सिंपली बेटा यहां पे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, एंड वी नो हाउ टू गो फॉर द डॉट प्रोडक्ट, दैट इज गिवन बाय सम ऑफ मल्टीपल्स बाय द वे, एंड वी हैव डन दैट। एंड इफ यू विल एंड विद द डॉट product is equal to 0, you can make the conclusion, hey, it is the situation where the vector A is perpendicular to vector B, या where the two vectors are perpendicular. We have done that. तो कैसे आप सिंपली जिगर मेरा यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे डॉट प्रोडक्ट। इफ यू एंड विद द आंसर इक्वल टू 0, यू कैन समराइज, यू कैन हैव द कंक्लूजन कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। लेकिन बेटा अब अगर आपका जो a डॉट b है इस केस में या गिवन एग्जांपल में नॉन जीरो आ गया बेटा, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद दैट, आई एम इंटरेस्टेड विद जीरो है या नॉन जीरो है बेटा। एंड इफ यू विल एंड विद द डॉट प्रोडक्ट नॉन जीरो बेटा, देन यू कैन से बेटा कि दो वेक्टर्स यहां पे परपेंडिकुलर नहीं है। अब यहां पे अगर आप चाहते हो तो हम इस एग्जांपल को भी देख सकते हैं, जरा साथ दीजिएगा बेटा। इफ यू विल गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट हियर, सम ऑफ मल्टीपल्स, बेटा i के साथ इट इज 2, i के साथ 1, एंड आई विल बी मोर कंफर्टेबल अगर मैं साइंस का भी मल्टीपल लूंगा। बेटा ये है प्लस, ये है प्लस, प्लस प्लस इज प्लस, लिखने की जरूरत है ही नहीं। यहां पे 2, यहां पे 1, 2 into 1 दैट इज 2। उसके बाद जिगर मेरा प्लस एंड प्लस दैट इज प्लस। बाय द वे उसका मैं लॉजिक भी अब बता चुका हूं बेटा। नाउ यहां पे j के साथ है 1, j के साथ 3, 3 into 1, आई एम जस्ट डूइंग सम ऑफ मल्टीपल्स, दैट इज 3 into 1 दैट इज 3। अब यहां पे आइए बेटा, माइनस इंटू माइनस दैट इज माय पीपल, plus then 4 into 2 that is 8. So in this case it is 3 plus 2 is 5 plus 8 that is 13, that is 13 which is not equal to 0. आपका जो यहाँ पे dot product आया वो आया 13 my people, which is not equal to 0. Since the dot product is not equal to 0 implies the two vectors are not perpendicular. बेटा ये इस वाली application का simplest basic fundamental case that you have to check the perpendicularity. Now what about the another type of question जो इसी एप्लीकेशन के रिलेटेड है? हैव अ लुक माय पीपल। जरा यहां पे आइए। What is going to be the another pattern of the question? In fact, that is from the asked papers, my dear. आपको बोला जाता है कभी कभार बेटा, वेक्टर A आपको दिया गया है, सपोज मैं बोलूंगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये हमारे पास बेटा एक वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर मुझे दिया गया है, सपोज मैं लिखना चाहूंगा बेटा व्हाट इज दैट, सपोज मैं बोलूंगा i माइनस 2j प्लस आई विल राइट अल्फा k। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस असाइनमेंट पे भी मिलेंगे। ये दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, a वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k, और दूसरा वेक्टर बेटा i माइनस 2j प्लस अल्फा k।
और इस केस में बेटा आपको और एक गिवन इंफॉर्मेशन दी गई होती है दैट द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर या टू वेक्टर्स आर माय डियर ऑर्थोगोनल। और आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो यहां पे ये अल्फा है बेटा इसका वैल्यू हमें निकालना होता है। इवन इफ इट इज अगेन माय डियर द इजी क्वेश्चन, मैं अभी अप्रोच आपके साथ शेयर करूंगा। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी स्ट्राइक हुआ होगा कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे बेटा डेफिनेटली यू विल फाइंड द क्वेश्चन ऑफ दिस पैटर्न माय पीपल। सो अब यहां पे देखिएगा दो वेक्टर्स दिए गए हैं और ये बोला गया है दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, द आंसर इज हमें निकालना है अल्फा बेटा। माय डियर जरा इस इंफॉर्मेशन से आप क्या एक्सट्रैक्ट ले सकते हो, अगर वेक्टर ए बेटा परपेंडिकुलर है वेक्टर B को, can I say my dear what will be the value of dot product? My dear if your answer is 0 you're million% right, क्योंकि हम देख चुके हैं बेटा कि whenever the two vectors are perpendicular उनका जो dot product होता है बेटा वो 0 होता है। So what I'm going to do, I will just calculate the dot product by using sum of multiples, we have done that, और उस dot product को हम बाद में equate करेंगे 0 के साथ, because you are having the two vectors which are perpendicular and we know dot product of two perpendicular vectors is 0। चलिए बेटा शुरू हो जाओ। I will write my dear A dot B is equal to, go for sum of multiples बेटा, take care of signs as well, it is +2 और यहाँ पे +1 बेटा, +2 into +1 या प्लस is प्लस लिखने की जरूरत है ही नहीं, 2 into 1 that's my people 2। उसके बाद प्लस माइनस इज माइनस, 3 into 2 आई एम डूइंग सम ऑफ मल्टीपल्स दैट इज 6 माय डियर, और यहां पे प्लस प्लस इज प्लस, 4 into अल्फा दैट इज 4 अल्फा, ये आपको मिल गया बेटा यहां पे डॉट प्रोडक्ट। लेकिन सिंस द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो यही डॉट प्रोडक्ट हम इक्वेट कर सकते हैं किसके साथ बेटा, 0 के साथ। नाउ वेरी सिंपल, यू आर हैविंग द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, द बेसिक एनालिसिस नाउ लिटिल रीअरेंजमेंट बेटा, 2 minus 6 दैट्स माय पीपल -4 और यहां पे है +4 अल्फा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहां पे एक काम कीजिए, -4 को वहां पे लाओ तो +4 बनेगा, यहां से क्या बचा बेटा 4 अल्फा, अगर अल्फा निकालना है बेटा 4 वहां जाएगा डिवाइड में, यू विल एंड विद द आंसर कि अल्फा जो है वो आपको 1 के बराबर मिला। एंड यू कैन चेक योर आंसर बेटा, अगर आप अल्फा यहां पे 1 पुट करेंगे आपका डॉट प्रोडक्ट आएगा 0, क्योंकि दो वेक्टर्स बेटा यहां पे परपेंडिकुलर है। सो ये वाला पैटर्न जो है आपके असाइनमेंट पे है, आई गेस मिनिमम 3 or 4 क्वेश्चंस ऑफ दिस फॉर्मेट बेटा, बीइंग इंपॉर्टेंट क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर्स का पार्ट बन चुका है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन मैं और एक लेना चाहूंगा बेटा इसके बेसिस पे, बट वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा बेटा और आप इसको ट्राई करेंगे। जरा यहां पे आइए बेटा, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज if A is equal to 2i plus 3j minus 4k और वेक्टर B जो है I plus 2j minus alpha k, then what is the value of alpha such that A is perpendicular to B? जरा ट्राई कीजिएगा, I'm giving you around 40 seconds for this question. Please try it quickly. I need your answer. हर एक ट्राई करे बेटा, ताकि जब मैं सॉल्यूशन को अप्रोच करूं देन यू विल चेक योर आंसर्स क्विकली। आई होप आपने आंसर निकाला होगा बेटा। अब देखिएगा यहां पे बेटा दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, हमें क्या देखना है, what is the value of alpha such that A vector is perpendicular to B vector. Now it is clear कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। So I will start my analysis with, मैं A dot B यहां पे कैलकुलेट करना चाहूंगा। जब आप A dot B यहां पे कैलकुलेट करोगे बेटा, यहां पे I के साथ है +2 और यहां पे I के साथ है +1। पहली बात प्लस एंड प्लस वो प्लस ही आएगा, then 2 into 1 that's my dear 2, I am just doing sum of multiples, then it is plus, it is plus, plus plus is my dear plus, then 3 into 2 that is 6 my dear, then minus and minus हो गया बेटा plus, it is 4 into alpha that is 4 alpha।
आई होप इट इज क्लियर। हर एक को डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल यही मिला होगा। सिंस द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, यही डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर, 0 के बराबर। लेट्स गो फॉर सिंपलीफिकेशन। 6 + 2 = 8 और उस 8 को वहां पे ले जाओ तो -8 बनेगा वहां पे बेटा। यहां से आपका क्या बचा, 4 अल्फा, या फाइनली अल्फा किसके बराबर आएगा बेटा, -8 डिवाइडेड बाय 4। यू विल एंड विद द आंसर -2। 4 1 और 4 2 और, लेकिन माइनस है बेटा। सो इस क्वेश्चन के लिए आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। आपको अल्फा का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा -2। चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं। हैव अ लुक माय डियर। द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इट, व्हाट इज दैट, टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कभी कभार आपको बेटा दो वेक्टर्स दिए गए होते हैं और आपको निकालना होता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, और यहां पे भी बेटा हम डॉट प्रोडक्ट को ही यूज करेंगे। कैसे बेटा, हैव अ लुक माय डियर। मैं लिखूंगा बेटा, सिंस आई नो कि A डॉट बी जो है वो होता है बराबर ए बी cosine of theta, where A and B are actually the magnitudes of the two vectors and theta is the angle between them. So what is the requirement for V people? हमारे लिए requirement है बेटा इस केस में theta। तो बिल्कुल सिंपल तरीका, जस्ट दो इक्वेशंस को रीअरेंज किया जाए बेटा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ये है A डॉट B, I will keep A dot B as such is equal to on the right side cos theta के मल्टीपल में दो नंबर्स है, they are magnitudes, magnitudes are simply the numbers। तो बेटा वो मल्टीपल में है, इनको डिवाइड में ले जाओ, you will end with A into B, और यहां पे आपको क्या बचेगा बेटा, that is cos theta। तो ये आपके लिए बेटा एक्सप्रेशन बनती है for the calculation of angle between the two vectors। What is that? Cos theta। I have just rearranged the basic equation of your dot product। या यहां से बेटा आप लिख सकते हो theta is equal to cos inverse, theta is equal to cos inverse, और लेफ्ट साइड क्या है बेटा, A dot B divided by A into B। So इधर या तो आप ये एक्सप्रेशन याद रखो या आपके लिए ज्यादा आसान है ये वाली एक्सप्रेशन, फिर आप इस एक्सप्रेशन से वहां तक आप जा सकते हो। नॉट द बिग इशू, बेसिक मैथमेटिक्स माय पीपल। सो जब भी आपको अब एंगल चाहिए बिटवीन द टू वेक्टर्स माय पीपल, कैलकुलेट देयर डॉट प्रोडक्ट, उनको उसको डिवाइड करो विद द मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ B। लेट्स हैव एन एग्जांपल माय डियर। जरा इसके बेसिस पे बेटा एक एग्जांपल लेना चाहूंगा सो दैट इट विल बी क्लियर एंड क्रिस्टल फॉर यू people। Have a look। ये हमारे पास है दो वेक्टर्स, द वेक्टर A is I cap plus J cap plus K cap and the vector B is I cap plus J cap plus 3K cap। ये हमारे पास बेटा दो वेक्टर्स है और हमें क्या करना है, find the angle between vector A and vector B। हमने अभी देखा बेटा, if you talk about the solution of this question, हमने देखा कि cos theta किसके बराबर होगा बेटा, अगर आप देख सकते हो that is given by A dot B divided by magnitude of A into magnitude of B। We have done that। You can check it my people। Just from your basic expression, cos theta is dot product divided by the product of their magnitudes। All right, तो पहली चीज मुझे यहां पे क्या चाहिए बेटा, I will go for the analysis of the dot product, that is A dot B। Again I will be using the idea that is my people sum of multiples। Have a look, मुझे चाहिए sum of multiples। बेटा यहां पे I के साथ है 1, यहां पे भी 1, 1 into 1 that is 1, then प्लस एंड प्लस वो प्लस ही होता है, यहां पे J कैप है यूनिट वेक्टर 1 और यहां पे भी 1, 1 into 1 दैट्स अगेन 1, और यहां पे प्लस और यहां पे प्लस, प्लस इंटू प्लस दैट्स प्लस, देन 3 और यहां पे फिर से 1 दैट इज 3। सो यू विल एंड विद द डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू माय पीपल 5। और इसी तरह बेटा मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, नॉट द बिग इश्यू, वी हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स। मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी गिवन बाय रूट ऑफ, इट इज आई के साथ है यहां पे 1, 1 स्क्वायर प्लस जे के साथ भी 1 विद द स्क्वायर और के साथ भी 1 विद द स्क्वायर। यू विल एंड विद द आंसर माय डियर दैट इज सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहां पे। एंड लाइकवाइज मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैं वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड निकालूंगा। अगेन द बेसिक और द ऑर्डिनरी स्टफ, I के साथ है 1 विद द स्क्वायर प्लस J के साथ 1 विद द स्क्वायर प्लस K के साथ है 3 विद द स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा बेटा, ये आएगा बराबर, ये आएगा बराबर बेटा 3 स्क्वायर इज 9 और 9 plus 1 is 10 and 10 plus 1 is 11, so it is root 11। Now just the substitution problem। I will write cosine of theta is equal to
ए डॉट बी क्या आया आपको बेटा 5 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वो आया बेटा √3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वो आया बेटा √11 विच कैन बी फर्दर रिटन एज 5 बेटा मैं इनको एक ही रूट में रख सकता हूं, नथिंग रॉन्ग विद दैट। 3 इंटू 11 वो आएगा बेटा 33। सो आपको यहां पे cos थीटा मिल गया 5 बाई √33। या आप रख सकते हो बेटा थीटा इज इक्वल टू माय डियर cos इनवर्स यहां पे क्या है 5 डिवाइडेड बाई √33। दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो सिंपल बेटा a डॉट बी होता है बराबर ए बी cos थीटा, वहां से cos थीटा आता है a डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। जरा यहां पे बेटा और एक क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे इस एप्लीकेशन के बेसिस पे और वो आप बेटा ट्राई करेंगे। आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स बेटा, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, यू आर हैविंग द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो यहां पे 2D में है, सिर्फ आपको दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, नॉट द बिग इशू। प्लीज ट्राई कीजिएगा बेटा। अगेन यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड, आई विल जस्ट गिव यू द फॉर्मूला। यू विल स्टार्ट योर बिजनेस दैट द cos थीटा इज एक्सप्रेस्ड एज a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। चलिए बेटा ट्राई कीजिएगा, शाबाश। Quickly check your answers. I hope आपने आंसर निकाला होगा। Let's solve this question and you people will check your answers whether you have done it right or wrong. चलिए बेटा, the very first thing what I need for the calculation of angle, that's I will go for the dot product. तो यहां पे देखिएगा बेटा, first मैं यहां पे निकालूंगा बेटा a dot b given by sum of multiples। I के साथ है 1, I के साथ है 2, 2 into 1 that's my dear 2। J के साथ है यहाँ पे 2 और J के साथ है 1, 2 into 1 that's my people 2। I have done just the sum of multiples, so A dot B आपको मिल गया बेटा 4। फिर अगर आप A का मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे बेटा, A का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, that will be simply root of 1 square plus 1 square। Again the basic stuff for you people and that's my dear √2। ये आपको √2 मिल गया बेटा। इसी तरह अगर b का मैग्नीट्यूड चाहिए, b इज एक्चुअली बेटा 2i plus 2j, तो i के साथ है 2, so I will end with the 2 square plus j के साथ भी है 2, that is 2 square बेटा, 2 square is 4, 2 square is 4, 4 plus 4 is 8, that is my people √8। अब यहां पे आइए बेटा, our requirement is angle। आप देख सकते हो क्वेश्चन में, find the angle between vector A and vector B। So let's put the values now, only the substitution problem। cos theta is equal to A dot B क्या मिला जिगर मेरा 4 मिला divided by magnitude of A, what is that my dear, √2 into magnitude of B, that is √8। so what I can write my dear, it is equal to, जरा यहां पे देखिएगा, √2 into √8 that is simply √16। we can do that as far as the basics of the mathematics is concerned। √2 into √8 that is √16 and √16 होता है बेटा 4, so you will end with my dear 4 by 4 is equal to 1 so आपको मिल गया बेटा cos theta किसके बराबर 1 के बराबर। I can solve it further, cos theta is equal to 1। जरा बेटा 1 बोलो किस एंगल पे होता है cos फंक्शन का, द आंसर इज 0। cos 0 1 के बराबर होता है, सो इट इंप्लाइज 1 की जगह मैं लिख सकता हूं बेटा cos 0 डिग्री। बेटा अगर cos थीटा cos 0 के बराबर है, इट इज ओनली पॉसिबल जब आपका थीटा जो है बेटा वो किसके बराबर होगा 0 डिग्री के बराबर। सो इन दिस केस व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स माय डियर, दैट इज एक्चुअली द 0 डिग्री। इन फैक्ट यू कैन हैव द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, इट इंप्लाइज द टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। इट्स अ सिचुएशन जहां पे आपको एंगल मिल गया 0, सो द टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। आई होप इट इज क्लियर एंड क्रिस्टल फॉर यू पीपल नाउ। There is one more question, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको बड़ा होमवर्क देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या जो मैं पीडीएफ एज यूजुअल शेयर करता हूं आपको ये क्वेश्चन उसमें भी मिलेगा। क्वेश्चन ऑफ सेम पैटर्न एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं,
इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए या लेटर ऑन आप पीडीएफ भी जो मैं शेयर करूंगा बेटा उसमें भी आप ये क्वेश्चन देखेंगे. लेट्स मूव ऑनवर्ड्स माय डियर. The third and the last application which I want to take, and that will be the end of the dot product except with small things. What is that? The heading is actually component of one vector in the direction of another vector, or there is the another heading for the same type of problem, projection of one vector on another vector. Check the previous year papers, check the questions या exercise of your जो अच्छी books है आपके पास बेटा, definitely आपको ये pattern पे question मिलेगा. So what is actually बेटा component of one vector in the direction of another vector? Again very simple and beautiful. Have a look. देखो बेटा, let me go with the example ताकि ये बात आपके लिए clear हो जाए बेटा. In some situation ये हमारे पास बेटा एक वेक्टर है वेक्टर A और ये हमारे पास है बेटा वेक्टर B. And suppose theta is the angle between the vector A and vector B. अब हमें क्वेश्चन क्या होता है बेटा based on this application? हमें बोला जाता है find the component of vector A along the direction of vector B. Means A का जो component होगा along this direction, along the vector B बेटा वो हमें निकालना होगा. या कभी कभार वेक्टर बी का कंपोनेंट अलोंग द ए. और मैं अभी बताऊंगा व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोसीजर, व्हाट इज गोइंग टू बी द अप्रोच. क्वाइट सिंपल, इजी एंड बेसिक. लेकिन पहले समझो बेटा व्हाट एक्चुअली इज द पैटर्न ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट एक्चुअली इज द फॉर्मेट ऑफ द प्रॉब्लम. आपको दो वेक्टर्स दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है हे फाइंड द कंपोनेंट ऑफ, सपोज आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया जाता है बेटा, आपको बोला जाता है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी या इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B, या इसका रिवर्स बेटा फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B along वेक्टर A. या और एक हेडिंग बेटा उस क्वेश्चन के लिए या और एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B या व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A. सो दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली द एप्लीकेशन नंबर थर्ड. सो व्हाट इज इट? कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर, या आपको बोला जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर. चलिए बेटा इसका अप्रोच जो है वो हम देखना चाहेंगे. क्वाइट सिंपल एंड बेसिक. जरा यहां पे देखिएगा. सो इन दिस सिचुएशन व्हाट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन, मैं लिखना चाहूंगा बेटा द रिक्वायरमेंट फॉर वी पीपल इज, हमें क्या निकालना है बेटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, और मैं लिखना चाहूंगा बेटा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी. या तो आपको बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, या बिल्कुल फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी. अब यहां पे देखिएगा अप्रोच क्या रहेगा एंड क्वाइट इजी माय डियर. मैं क्या मानूंगा बेटा, सपोज फॉर एग्जांपल ये वेक्टर बी नहीं है, आप इसको ट्रीट करो जस्ट लाइक एन एक्सिस माय डियर. जरा बेसिक रेजोल्यूशन को याद किया जाए बेटा. अगर वेक्टर ए इस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाएगा बेटा, जरा इसका कंपोनेंट यहां से क्या होगा. आई होप क्वाइट द पार्ट ऑफ लैंग्वेज नाउ, जो मतलब बेसिक चीजें अब ये विद टाइम बेटा दीज थिंग्स बिकम द पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज. हर एक के जहन में आंसर आएगा. द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग दिस एक्सिस वो होगा बेटा बराबर सिंपली ए cos थीटा. क्वाइट इजी, द बेसिक्स ऑफ द रेजोल्यूशन. आप देखिएगा वेक्टर ए इस एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, और जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वहां से होता है cos थीटा वाला कंपोनेंट. हमने बोला कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इवन इफ आवर रिक्वायरमेंट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी. लेकिन मैंने आसान बनाने के लिए क्या बोला, अभी वेक्टर बी को भूल जाइए फॉर अ मोमेंट, इसको ट्रीट करिएगा लाइक एन ऑर्डिनरी एक्सिस. व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along this axis? The answer is a cos theta. So I will write the component of vector a along b, क्योंकि ये axis और जो ये vector है बेटा इसी axis के along है. So whether I will say component of a along this axis या component of a along the vector b, I can see vector b भी बिल्कुल इसी axis के along है. और किसके बराबर है बेटा? You will end with that's a cos theta. A cos theta. Quite easy, simple for you people. लेकिन उसके बाद बेटा अभी जो दूसरी एप्लीकेशन हमने ली थी, हमने वहां पे देखा था बेटा कि cos थीटा किसके बराबर होता है. द आंसर इज माय डियर a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b. ये हम देख चुके हैं. तो क्या करेंगे बेटा, यहां पे cos थीटा का वैल्यू पुट करेंगे बेटा. सो व्हाट आई विल डू, इट इज इक्वल टू a एज सच
cos theta की जगह a vector dot b vector divided by a into b. So I will write cos theta की जगह बेटा a vector dot b vector divided by magnitude of a into magnitude of b. Quite basic for you people. हमने क्या किया, cos theta का वैल्यू बेटा पुट किया. Now I can say bye bye to a and a, क्योंकि a और a यहाँ पे simply दो numbers है, magnitudes of the vector a. तो बचा क्या बेटा, it implies it is simply a dot b divided by magnitude of b. ये फॉर्मूला आपके लिए बेटा important, याद रखिएगा बेटा, a dot b divided by magnitude of b. And what it is actually, my dear, it is component of vector a along vector b, या projection of vector a on vector b. किसके बराबर, the dot product of the two vectors divided by the magnitude of that vector. Please ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे आपको b मिल रहा है, b is the magnitude of the vector b. लेकिन मैं बोलूंगा, अगर generalize करना होगा, मैं बोलूंगा in the numerator there is the dot product of two vectors and in the denominator it is the magnitude of that vector जिसके along आपको बेटा component चाहिए. हमें चाहिए था component of vector a along b. So in the denominator you will end with the magnitude of vector b. जरा बेटा result को generalize करते हैं. अगर मैं आपसे बोलना चाहूंगा बेटा similarly component, इससे पहले हमने लिया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along वेक्टर b, अब मैं लूंगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b along वेक्टर a. जरा बेटा किसके बराबर होगा, नो चेंज इन द न्यूमरेटर, डॉट प्रोडक्ट ही आप रखेंगे a डॉट b. तो बेटा यहां पे आप लिखेंगे बेटा कंपोनेंट ऑफ, सिमिलरली कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b along वेक्टर a. तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, a डॉट b, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट इन द डिनोमिनेटर मैंने बोला बेटा डिनोमिनेटर में उस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसके along या जिस वेक्टर के along या जिस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट चाहिए. यहां पे इट वाज component of vector a along vector b. So in the denominator you will end with the magnitude of vector b. लेकिन जो ये वाली situation है बेटा, हमने क्या बोला, component of vector b along vector a. So you will end with the magnitude of vector a in the denominator. तो ये याद रखिएगा बेटा, this is going to be one of the important pattern for we people, that how to go for the component of one vector in the direction of another vector, या हम इसको और एक नाम देते हैं projection of one vector on another vector. अब जरा यहां पे आइए बेटा, इसकी और भी कुछ हमें फॉर्म्स मिलती है. हैव अ लुक. सो फिलहाल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, अगर मैं बोलूंगा बेटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along वेक्टर b, what is the result for we people, हमने देखा बेटा that is given by the dot product of the two vectors divided by magnitude of that vector जिसके along component चाहिए, it is along vector b. So I will write down the b. लेकिन इसकी और एक फॉर्म है बेटा, वो मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा. हैव अ लुक माय डियर, और उस फॉर्म के बेसिस पे डायरेक्ट आपको बेटा असाइनमेंट पे क्वेश्चन मिलेगा. जरा यहां पे याद कीजिए बेटा. आई मस्ट रिकॉल यू माय डियर, जब हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था बेटा, हमने बोला था एनी वेक्टर, सपोज b वेक्टर है बेटा, it can be expressed as the product of its magnitude and the unit vector in the same direction. I must recall you my dear, we have done it. जिस दिन हमने यूनिट वेक्टर बेटा पढ़ा था, हमने बोला था यूनिट वेक्टर की जरूरत हमें क्या पड़ती है, for the purpose of direction, and we concluded that any vector, suppose in the given example vector b, can be expressed as the product of its magnitude and the unit vector in the same direction. जरा यहां से देखिएगा बेटा, अगर मैं b कैप को निकालना चाहूंगा, मैं उस दिन भी ये दिखा चुका हूं बेटा, b कैप किसके बराबर आएगा, वेक्टर b, और बेटा जो मैग्नीट्यूड है यहां पे b, वो आएगा डिनोमिनेटर में. जरा यहां पे आइए बेटा, आई कैन राइट इट एज, हैव अ लुक, a, देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर मैं डॉट लिखूंगा, फिर वेक्टर b लिखूंगा और मैग्नीट्यूड ऑफ b यहां पे लिखूंगा, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. आई कैन डू दैट जब यहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन मिलता है. सो इट वाज a डॉट b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b. मैंने क्या किया, इस b को इस b वेक्टर के साथ लिखा. अब यहां पे आइए बेटा, कैन आई राइट इट एज वेक्टर a डॉट बेटा b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b किसके बराबर है, b कैप के बराबर. सो इट इज a वेक्टर डॉट b कैप. बेटा ये आपको और एक फॉर्म मिलती है जिसके बेसिस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, और एक फॉर्म ये मिलती है आपको बेटा किसकी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along द वेक्टर b, या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b. तो इस वाले रिजल्ट को भी बेटा आप याद रखेंगे. दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट. अब यहां पे देखिएगा, सो दो रिजल्ट्स आपके पास, एक बेटा
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, तो ये होगी बेटा आपके लिए बेसिक रिजल्ट या मोस्ट कॉमन जो आप यूज करेंगे। लेकिन एक स्पेशल फॉर्मेट है इस रिजल्ट का, वो ये है बेटा, इट इज ए वेक्टर डॉट बी कैप। अगर आप वापस जाना चाहोगे इस रिजल्ट पे बेटा, बी कैप विल बी एक्सप्रेस्ड एज वेक्टर बी डिवाइड बाय बी, आपको बिल्कुल वापस अपना रिजल्ट मिलेगा। जरा बेटा इस एप्लीकेशन के बेसिस पे एक क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे बेटा, हैव अ लुक। चलिए बेटा मैं बोलूंगा इन सब सिचुएशन वेक्टर ए हमारे पास है बेटा 2i प्लस 3j प्लस 4k, और वेक्टर बी जो है बेटा दैट इज सपोज 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर वी पीपल? मैं बोलूंगा बेटा द रिक्वायरमेंट फॉर वी पीपल हमें चाहिए बेटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी या इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, या आप बोल सकते हो ओहर और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। जरा अभी देखिएगा बेटा वो किसके बराबर होता है, दैट इज गिवन बाय सिंपली बेटा द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर जिसके अलोंग हमें कंपोनेंट चाहिए। इन द गिवन सिचुएशन इट इज अलोंग वेक्टर बी, तो यहां पे हमें बी मिलेगा बेटा। सो इट इंप्लाइज इस कंपोनेंट को निकालने के लिए मुझे दो चीजों का पता होना चाहिए, नंबर वन ए डॉट बी और बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलिए a डॉट b करते हैं बेटा, सम ऑफ मल्टीपल्स वी ऑलरेडी नो दैट। यहां पे i के साथ है 2, दैट 2 प्लस 2, और यहां पे i के साथ है 3, 3 इंटू 2 दैट इज गोइंग टू बी द 6। उसके बाद ये है प्लस और ये भी है प्लस, j की मैं बात करता हूं, प्लस प्लस इज प्लस, 3j या 3 इंटू 4 दैट इज गोइंग टू बी द 12। फिर यहां पे आइएगा बेटा, इवन इफ देयर इज द थर्ड कंपोनेंट 4k कैप, लेकिन यहां पे आपका वेक्टर जो है वो 2D में है, प्लेन में है, यू कैन ट्रीट इट एज 0k कैप। सो 0 इंटू 4 दैट विल बी 0, बिल्कुल लिखने की जरूरत है ही नहीं, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ b। जरा मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या आएगा, बराबर रूट ऑफ 3i दैट इज एक्चुअली द 3 स्क्वायर प्लस वहां से आएगा बेटा 4 स्क्वायर, दैट इज अगेन द बेसिक स्टफ फॉर यू पीपल, हाउ टू गो फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब यहां पे आइए बेटा 12 प्लस 6 दैट इज माय पीपल 18 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इज 9, 4 square is 16, 16 plus 9 आएगा 25, that too inside the root, and root 25 is 5. So जो आपको चाहिए था बेटा component of vector A along vector B, वो आपको मिल गया 18/5। जरा बेटा मैं और एक पार्ट ऐड करना चाहूंगा, what is that बेटा, मैं निकालना चाहूंगा बेटा component of vector B along vector A, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, जरा वो निकालना चाहेंगे, किसके बराबर है, अभी हम कर चुके हैं बेटा, दैट इज सिंपली गिवन बाय नो चेंज इन द न्यूमरेटर, सो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय, इस बार चाहिए अलोंग वेक्टर ए, तो ए का मैग्नीट्यूड यहां पे आएगा बेटा, ए डॉट बी आप निकाल चुके हो बेटा, वो आया था 18, ए डॉट बी आया बेटा आपका 18, यहां पे हमने निकाला 12 प्लस 6 वो आया था बेटा 18, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। जरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैं यहां पे निकालना चाहूंगा बेटा, हैव अ लुक। ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, अंडर रूट आई के साथ है 2 दैट इज 2 स्क्वायर प्लस जे के साथ है 3 दैट इज 3 स्क्वायर प्लस के साथ है 4 दैट इज 4 स्क्वायर। जरा ये क्या आएगा बेटा, 4 स्क्वायर इज 16, 3 square is 9, 16 plus 9 is 25, and 2 square is 4, 25 plus 4 is 29, लेकिन साथ में रूट भी है तो वो आएगा बेटा रूट 29। सो ये आपको मिल गया बेटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। सो दिस इज एक्चुअली द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ योर डॉट प्रोडक्ट। आई होप इट इज क्लियर एंड क्रिस्टल फॉर यू पीपल, और चेक कीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर्स बेटा, डेफिनेटली यू विल बी हैविंग द क्वेश्चन ऑन दिस फॉर्मेट बेटा, ऑन दीज एप्लीकेशंस। जरा यहां पे बेटा घर के लिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए बेटा, हैव अ लुक। घर के लिए आपको कुछ क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन ये है फ्रॉम योर असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 34, आप ट्राई करेंगे इसको बेटा। ए वेक्टर ये दिया गया है और मैं बार बार बता चुका हूं बेटा, सिंस ये यहां पे बोल्ड है बेटा, सो इट इज वेक्टर ए वेक्टर बी, किसके बराबर a1i प्लस b1j, और इसी तरह बी वेक्टर है a2i प्लस b2j। देन फिर आपको क्या देखना है, द कंडीशन दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज, आपको इन चार ऑप्शन में देखना होगा किस कंडीशन पे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। सो व्हाट विल बी द अप्रोच, वेरी सिंपल, गो फॉर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू
Since as per the question they are perpendicular, तो बेटा जब ये perpendicular है डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो. उस डॉट प्रोडक्ट को इक्वेट करेंगे जीरो के साथ बेटा. जब आप उसको इक्वेट करेंगे जीरो के साथ देन यू कैन चेक कि कौन सी कंडीशन मुझे यहां पे मिल रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर असाइनमेंट. यहां पे देखिएगा बेटा अगेन क्वेश्चन नंबर 45 ऑन योर असाइनमेंट. इफ द वेक्टर्स वेक्टर p ai plus aj minus 3k and q ai plus 2j plus k cap are perpendicular to each other. बेटा सेम पैटर्न, लेकिन यहां पे देखिएगा मुझे बोला जाता है व्हाट विल बी द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a. द क्वेश्चन इज सर व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव वैल्यू. जरा बेटा जब आप यहां पे डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दैट सम ऑफ मल्टीपल्स, यहां पे i के साथ है a, यहां पे i के साथ है a into a, that's a square. Likewise you will go for a into 2, that is 2j, and minus 3 into 1, that is minus 3. बेटा यहां पे आपको मिलेगी quadratic equation in A. You will get the quadratic equation in A. जब आप उसको solve करोगे बेटा you will end with the two roots. लेकिन आपको कौन सा रूट लेना पड़ेगा, आपको कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा? As per the question only positive one. So not the big issue. You have done the quadratic equation in your 10th class mathematics, and it will be your choice whether you will go for the splitting of middle term method or completing the squares or the quadratic formula. X is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2. So तीन एप्लीकेशन हमारे पास बेटा. नंबर वन मैंने बोला था बेटा कि हाउ दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी या ऑर्थोगोनैलिटी. इसी तरह बेटा दूसरी एप्लीकेशन जो मैंने यहां पे बोली दैट वाज हाउ टू गो फॉर द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. और तीसरी एप्लीकेशन क्या थी बेटा? द मोर इंपॉर्टेंट हाउ टू गो फॉर द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर. तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था. वी आर ओनली लेफ्ट विथ सम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट. दैट विल बी द जॉब ऑफ टुमारोज क्लास. लेकिन जो आज क्वेश्चंस आपके साथ मैंने शेयर किए बेटा उन क्वेश्चंस को आप देखिएगा और ट्राई कीजिएगा. जिस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी बेटा, कोई डिफिकल्टी आएगी, यू कैन इजीली व्हाट्सएप माय डियर एंड आई विल बी श्योरली रिप्लाइंग यू पीपल जहां पे भी आपको जरूरत पड़ेगी बेटा. फिलहाल आज के लिए इतना ही बेटा. इन टुमारोज क्लास विल बी हैविंग अ लिटिल क्वेश्चन सेशन एंड प्लस आई विल बी गोइंग विद सम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी and distributive property and few more properties beta. Then we will be ready for the another type of vector multiplication, that is cross product. फिलहाल आज के लिए इतना ही बेटा. Take care of yourself. See you tomorrow inshallah.